कक्षा 10 गणित की प्रश्नवाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का अच्छे से अध्ययन करने जा रहे हैं। जो करनी 5 वाला सवाल है आपका, वहाँ पिछली वीडियो में मैंने कवर कर दिया था, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो हम इसे मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए, हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। विरोधाभास विधि यानी ये बोल रहा है अपरिमेय, हम इसे मानेंगे उल्टा परिमेय, और फिर इसी बात को हम गलत हमारी अवधारणा कर लेंगे, यानी हमारी बात को गलत सिद्ध कर लेंगे कि ये परिमेय नहीं है, तो कुल मिलाकर फिर बन जाएगी अपरिमेय। तो देखिए, जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, और जहां Q ≠ है 0, ठीक है, एवं PQ सह अभाज्य संख्या है। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ क्या करना है, करनी 5 को अकेला इधर रखना है, बाकी सभी को एक एक कर उधर दे देना। क्यों? क्योंकि हम बोल देंगे अंत में कि हम जानते हैं कि करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह करनी 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। पर यहाँ पर देखिए करनी 5 है, तो हम केवल करनी 5 को रखेंगे, बाकी को उधर। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, अब पर स्टेप से करना है और अच्छे से करना है, ताकि आपका एक अंक भी ना कटे। करनी 5 2 करनी 5 बराबर P/Q, और देखिए ये जो 3 है ये प्लस में था, उधर जाके किस में हो गया है, माइनस में हो गया। तो 2 करनी 5 बराबर P-3Q, और बटे में है Q। ध्यान से समझिए, Q का इधर गुना किया। अब अकेले जब करनी 5 को रखेंगे तो 2 चला जाएगा बटे में, तो P-3Q और बटे में आ गया है 2Q। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी के इक्वल क्या है, P-3Q बटे में 2Q। ये भी क्या बनेगी, देखिए इधर का अपरिमेय तो बराबर लगा, मतलब इधर का भी अपरिमेय ही होगा। अतः P-3Q/2Q एक अपरिमेय संख्या होगी। अब जब ये बराबर है, इसका ये अपरिमेय वाला भाग, ये भी अपरिमेय वाला भाग, इधर से प्रोसेस रिपीट करते करते जाएंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये भी क्या बन गई आपकी, एक अपरिमेय। तो ये परिमेय नहीं, फिर क्या बन जाएगी, ये अपरिमेय। अतः या फिर इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, या फिर लिख सकते हैं। ये बात आपको सिद्ध करनी थी, कोई आंसर नहीं लाना था। प्रूव्ड, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के सवाल कोई सा भी आए, अभी आगे सवाल में हम देखने वाले हैं। करनी 5 आएगा तो करनी 5 अकेला रखना है, करनी 7 आए तो करनी 7 को रखना है, करनी 3 आए तो करनी 3 को, करनी 2 रहे तो करनी 2 बाकी को उधर करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। तो मैंने अभी बताया आपको, ध्यान सिर्फ इतना सा देना है कि करनी 2 है तो उसे एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को सारी को उधर फेंक देंगे, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। फिर इसमें करनी 5 रखना है, इसमें करनी 2 रखना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, मानेंगे इसको कर रहे हैं हम पहले। माना कि 1/करनी 2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं इसे,
P बटा Q के रूप में। तो P बटा Q, और उसी तरह लिख दीजिएगा जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू है 0 एवं P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। देखिए अब करनी 2 को अकेला रखना है, बाकी को दूसरी तरफ फेंक देना। तो देखिए गौर से देखिए, करनी 2 अकेला रखेंगे तो यदि हम इस भाग को इस तरह कर दें, समझ रहे हो बात को, यदि मैं करनी 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो बट्टे में जाएगा 1, तो ये इधर का भी परिवर्तन होगा Q बटा P। तो सिंपल सी बात है, करनी 2 के बट्टे में 1 है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं रहती बट्टे की, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया है, करनी 2 बराबर Q बटा P। बस यहाँ पर हम जानते लिख दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। हम जानते हैं कि करनी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसके सामने कौन है, Q बटा P भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके बराबर है वो। अब देखिए ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसकी प्रोसेस गई तो ये भी काय की परिमेय, ये भी अपरिमेय। तो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः 1 बटा करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए इसका। अब देखिए 7 करनी 5 है, तो इसको देखिए मैं छोटे शब्दों में बता दूं आपको। तो देखिए लिख दीजिएगा, माना कि करनी 7, ये 7 करनी 5 क्या हो गई है, परिमेय। जब ये परिमेय बन जाएगी तो ये आ जाएगा आपका P बटा Q के रूप में। तो P बटा Q, तो आप ध्यान से देखिए किसको रखना है, केवल करनी 5 को। तो करनी 5 इक्वल P और बट्टे में क्या गया 7Q हो गया। और हम जानते हैं वही प्रोसेस कि करनी 5 एक क्या हो गई, अपरिमेय, तो उसके इक्वल में क्या है, P बटा 7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7 करनी 5 क्या बन गई आपकी, एक अपरिमेय संख्या बन गई। कर लीजिएगा इस प्रकार से, इसे बहुत ही आसान है। और ये अंतिम सवाल ऐसे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा, माना कि ये क्या बन गई आपकी एक परिमेय, तो इसको हम लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। ये पूरी प्रोसेस करना देखिए इस तरह से बेसिक लेवल से, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। तो सिर्फ करनी 2 रखेंगे, यहाँ पर बच जाएगा आपका P बटा Q। और ध्यान से देखिए 6 यहाँ पर प्लस में, उधर जाकर किस में होगा, माइनस में होगा। तो करनी 2 इक्वल P माइनस 6Q अपान Q। और हम जानते हैं करनी 2, यही लाइन हम जानते हैं कि करनी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह इसलिए P माइनस 6Q अपान Q भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अतः करके लिख दीजिएगा, ये 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बहुत ही आसान थे, बहुत ही सिंपल भी थे। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर फिर से रिपीट दोबारा आपका वीडियो बना दिया जाएगा।